गुड मॉर्निंग। विभिन्न धरातलीय कारक अध्याय 5 में धरातल के रूप बदलने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है अंतर्जात बल। धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलों रूपों का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों के परस्पर क्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत वलन व भ्रंशन आदि आते हैं। इसे विवर्तनिक हलचल भी कहते हैं। यहाँ स्पष्ट करते हुए चलें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो कभी कभी दीर्घकाल में, कभी कभी तत्काल प्रभाव से हमें परिलक्षित होती हैं, ऐसी शक्तियाँ अंतर्जात बल के अंतर्गत आती हैं। इस बल की उत्पत्ति तापमान में परिवर्तन, चट्टान का फैलाव आदि के द्वारा होती है। ये शक्तियाँ भूतल पर असमानताएं लाती हैं। अंतर्जात बलों को कार्य करने की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दीर्घकालिक बल या पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल को पटल विरूपणी बल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लंबवत तथा क्षैतिज संचालन आते हैं। इन संचालनों को क्रमशः महाद्वीपीय निर्माणकारी लंबवत संचलन तथा पर्वत निर्माणकारी क्षैतिज संचलन कहते हैं। महाद्वीप निर्माणकारी बल, इस संचलन से महाद्वीप भागों का निर्माण एवं उत्थान या निर्गमन होता है। लंबवत संचलन भी दो प्रकार के होते हैं, ऊपरमुखी और अधोमुखी। ऊपरीमुखी, जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है तो उस भाग पर लगने वाले बल को ऊपरमुखी बल, तथा वही दूसरी ओर जब महाद्वीप का तटीय भाग सागरीय जल तल से ऊपर उठता है तो इसे निर्गमन कहते हैं। इस क्रिया को ऊपरमुखी संचलन कहते हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी के निकट लगभग 24 किलोमीटर लंबी भूमि कई किलोमीटर ऊपर उठ गई है, इसे अल्लाह का बांध कहते हैं। जब बल की दिशा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, चाहे वह महाद्वीपीय सतह हो या सागर तल से ही उठे, तो ऊपर उठकर वह परिवर्तन होकर ऊपरमुखी बल का परिणाम बन जाती है। ऊपरमुखी प्रक्रिया के विपरीत जब बल नीचे की तरफ लगता है तो धरातलीय पृष्ठभूमि पर या समुद्र तल में ही कहीं पर भी धंसाव उत्पन्न होता है तो उस पर लगने वाले बल को अधोमुखी बल कहते हैं। इस क्रिया को अवतलन या अधोमुखी संचलन भी कहते हैं। जैसे मुंबई प्रिंस डॉकयार्ड क्षेत्र में जलमग्न वन। इस वीडियो में हमने आपसे महाद्वीपीय निर्माणकारी बल की चर्चा की है। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार से काम करती हैं। प्लेटों का संचलन हमेशा होता रहता है। जब दो परस्पर प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उसमें दबाव उत्पन्न होता है, परंतु प्लेटों के संचलन की गति इतनी मंद होती है कि हमें यह दिखाई नहीं देता है, परंतु यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण कहीं कहीं पृथ्वी के कुछ भागों में प्लेटों के उठ जाने तथा कहीं कहीं धंस जाने की प्रक्रिया सामने आती है, जिससे धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आते रहते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम लोग पर्वत निर्माणकारी बल पर चर्चा करेंगे। आज का गृह कार्य नोट कर लें तथा इसको समय से पूर्ण कर लें।